हरे कृष्णा, राधे राधे। जल्दी ही अधिक मास शुरू होने वाला है। आज इस वीडियो में हम अधिक मास की चर्चा कर रहे हैं। इस मास का क्या महत्व है, अधिक मास होता क्यों है, आज इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर जरूर करना। अब चर्चा शुरू करते हैं। साल 2023 में अधिक मास 18 जुलाई से शुरू होगा और 16 अगस्त 2023 तक रहेगा। इस महीने को भगवान विष्णु की भक्ति का महीना माना जाता है, क्योंकि ये महीना श्रावण मास के साथ लग रहा है। इसलिए भगवान शिव की उपासना करने वालों को भी इस बार उपासना करने के लिए, भक्ति करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, क्योंकि ये महीना श्रावण मास के साथ लग रहा है। इसलिए इसे श्रावण अधिक मास कहा जाएगा। सावन में अधिक मास जुड़ने से सावन का जो ये महीना है ये 59 दिनों का हो गया है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज्योतिष गणना के अनुसार श्रावण अधिक मास मतलब पिछली बार जब सावन के महीने में अधिक मास लगा था तो वो साल 2014 में लगा था, और अब ये संयोग पूरे 19 साल बाद दोबारा बनने जा रहा है। इस साल 2023 में 24 की जगह 26 एकादशी होगी और 4 की जगह 5 महीने का चातुर्मास होगा। अच्छा, पिछले साल रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त को मनाया गया था, लेकिन 2023 में इस साल ये पर्व 30 अगस्त को पड़ रहा है। यानी त्योहार की तिथियां जो है वो उनमें 19 दिन का अंतर आ रहा है, और ऐसा अधिक मास की वजह से हो रहा है। इतना ही नहीं, इस साल जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, पितृपक्ष, शारदीय नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस, दीपावली और भाई दूज, ये जो सारे पर्व है ये बहुत देरी से ही आएंगे। देखो, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास, मल मास या लौंद का महीना भी कहते हैं। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अधिक मास यानी एक्स्ट्रा महीना क्यों होता है और ये हर 3 साल के बाद क्यों आता है। तो देखो, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अधिक मास मतलब हिंदी कैलेंडर में पंचांग की गणना अनुसार एक महीना अधिक एक्स्ट्रा हो जाता है, और तभी उसे अधिक मास कहा जाता है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास बहुत ही पवित्र और पुण्य फल देने वाला माना गया है। सूर्य 30.44 दिन में एक राशि को पार कर लेता है, और यही सूर्य का सौर महीना होता है। ऐसे 12 महीनों का जो समय होता है, जो 365.25 दिन का होता है, एक सौर वर्ष कहलाता है। वहीं चंद्रमा का महीना 29.53 दिनों का होता है, जिससे चंद्र वर्ष में 354.36 दिन ही होते हैं। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के अंतर के जो ये दिन होते हैं 32.5, ये एक महीने के बाद एक चंद्रमाह के बराबर हो जाते हैं। इस समय को समायोजित करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हर तीसरे साल में एक अधिक महीना बनता है। इसी बात को एक और तरीके से समझ सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच कम से कम एक बार सूर्य की संक्रांति होती है, ठीक है। ये प्राकृतिक नियम है। जब 2 अमावस्या के बीच कोई संक्रांति नहीं होती तो वो माह अधिक बढ़ा हुआ या अधिक मास होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जिस महीने संक्रांति होती है वो शुद्ध महीना होता है, और जिस महीने में संक्रांति नहीं होती वो अधिक माह, और अगर कभी 2 अमावस्या के बीच 2 संक्रांति हो जाए तो वो क्षय माह होता है। अधिक मास हर तीसरे साल में होता है। अधिक मास फागुन महीने से लेकर कार्तिक महीनों के बीच में किसी भी महीने में लगता है। जिस वर्ष में अधिक मास होता है उस साल हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 12 की जगह 13 महीने गिनती में आते हैं। अच्छा देखो, आपने देखा होगा जिस भी साल अधिक मास आता है वो अलग अलग महीनों से जुड़ा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिक मास किस महीने में होगा इस बात का निर्णय सूर्य संक्रांति के आधार पर किया जाता है। जिस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं होती वो महीना अधिक मास कहलाता है। सौर मास 12 और राशियां भी 12 होती है। जब 2 पक्षों में संक्रांति नहीं होती तब मल मास होता है।
ये स्थिति 32 महीने 16 दिन में एक बार यानी हर तीसरे साल में बनती है। जैसे पिछला अधिक मास 2020 में था और उस साल अश्विन मास में अधिक मास जुड़ा हुआ था। इसी से श्राद्ध पक्ष खत्म होते ही अधिक मास लग गया था और अधिक मास के बाद नवरात्रि आई थी। हिंदू शास्त्रों में अधिक मास को बहुत ही पवित्र माना गया है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास मतलब भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री हरि विष्णु जी का मास। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में व्रत करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, तीर्थ स्थानों की यात्रा करना बहुत अधिक पुण्य देने वाला होता है। अब चर्चा करते हैं कि इस मास के अलग अलग नाम क्यों हैं और अधिक मास को पुरुषोत्तम मास, मल मास और लौन का महीना क्यों कहते हैं। देखो, साल में 12 की जगह 13 महीने होने से एक महीना अधिक हो गया, इसलिए अधिक मास कहते हैं। अधिक मास में ही भगवान विष्णु की पूजा का बहुत अधिक महत्व है। भगवान कृष्ण या विष्णु जी का नाम पुरुषोत्तम होने के कारण ही इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, क्योंकि इस मास के अधिपति श्री हरि भगवान विष्णु है। इस मास में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। देखो, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, मना किए जाते हैं, क्योंकि ये मास मलिन होता है, इसलिए इसे मल मास भी कहते हैं। देखो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि खर मास और अधिक मास एक ही है, पर नहीं, ये बिल्कुल गलत है। खर मास और अधिक मास अलग अलग होते हैं, दोनों को ही मल मास कहा जाता है, तो इस वजह से ये कंफ्यूजन आती है। मतलब खर मास को भी मल मास कहते हैं और अधिक मास को भी मल मास कहते हैं, इसलिए ये कंफ्यूजन में होती है। खर मास वो समय होता है जब सूर्य की गति धीरे होती है। 12 राशियों में भ्रमण करते हुए जब सूर्य देव गुरु बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं, तो उस स्थिति को हम खर मास कहते हैं। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने पर सभी शुभ कार्य महीने भर के लिए बंद कर दिए जाते हैं और ऐसा साल में 2 बार होता है। जब सूर्य मकर संक्रांति के दिन धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो शुभ कार्य दोबारा शुरू हो जाते हैं। खर मास को भी मल मास कहा जाता है। खर मास में खर का अर्थ दुष्ट होता है, इसलिए इस मास को भी शुभ नहीं मानते और कोई भी धार्मिक कार्य या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। पर खर मास में अधिक मास की तरह व्रत नियम का पालन नहीं होता। इस समय में सिर्फ भगवान के नाम जाप, कथा और दान आदि का ही महत्व बताया गया है। ये भी कहा जाता है अगर किसी इंसान की मृत्यु खर मास में होती है तो वो नरक में ही जाता है। मैं उम्मीद करती हूं आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। अब अपनी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अधिक मास में क्या करें और क्या नहीं। साथ ही पुरुषोत्तम मास के नियम क्या होते हैं और हमें किन चीजों का दान करना चाहिए, इस पे भी चर्चा करेंगे। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको अधिक मास क्या होता है के विषय में सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी आपके पास कोई कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।